मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दुबई दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दुबई में रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश की अपील। अबू धाबी में मुख्यमंत्री धामी उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दुबई दौरे का दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में दुबई में शो है। मुख्यमंत्री उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। निवेशकों से उत्तराखंड में निवेश की अपील करेंगे। अबू धाबी में मुख्यमंत्री धामी उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी 3 दिन की दुबई और अबू धाबी के दौरे पर मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है। धामी सरकार का इन्वेस्टर समिट में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो राव शफात अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, बात अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दुबई दौरे की जाए तो आज दूसरा दिन है जहां पर रोड शो वहां पर वो कर रहे हैं। इसी के साथ ही वो भारतीय निवेशकों से भी मुलाकात करेंगे। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अब दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में है? दीपिका, देखिए लक्ष्य बड़ा है और इन्वेस्टर समिट होनी है दिसंबर माह में, ये प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें संभावित पहुंच सकते हैं, उनको भी निमंत्रण है। लेकिन उत्तराखंड का लक्ष्य है, धामी सरकार का लक्ष्य है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तराखंड में आएगा और अलग अलग सेक्टर में जो इन्वेस्टर्स हैं अपना रुझान भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्वेस्टर समिट से पहले ही 40,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों देखा कि ब्रिटेन के दौरे पर थे, वहां बर्मिंघम में और लंदन में रोड शो हुआ था। 13,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके थे। आज दुबई का दौरा है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा है। कल मुख्यमंत्री पहुंच चुके थे दुबई में और रोड शो होना, उनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर है धन सिंह रावत वो मौजूद है और दूसरे जो बड़े अधिकारी हैं, आला अधिकारी वो भी मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दुबई में पहुंचे तो एक तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। जो भारतीय हैं, दुबई में रहते हैं, प्रवासी हैं, खासकर उत्तराखंड के प्रवासी हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो पहाड़ी टोपी एक पहचान मानी जाती है उत्तराखंड की, वो लगाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो प्रवासी हैं उनका सम्मान किया और उनको भी टोपी पहनाई। ये पहाड़ी टोपी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। और साथ ही ये जानकारी दी धामी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, कि अप्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक अप्रवासी सेल खोला गया है। यानी कोई भी उत्तराखंड का अप्रवासी उत्तराखंड में जब आता है तो कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बन पाता था। अगर वो निवेश करना चाहता है, राज्य सरकार से बात करना चाहता है, तो उसकी बड़ी बाधा आती थी। इसको लेकर के अप्रवासी सेल मुख्यमंत्री के कार्यालय में बनाया गया, तो कोऑर्डिनेशन की समस्या खत्म हो चुकी है। यानी उत्तराखंड के जो लोग विदेशों में काम करते हैं और वो सरकार के साथ किसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, इन्वेस्ट को लेकर के बातचीत करना चाहते हैं, और अप्रवासी सेल बना दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जो अप्रवासी हैं, उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं, वो कम से कम 1 वर्ष में 1 बार उत्तराखंड जरूर पहुंचे। तो ये तमाम चीजें, इसके साथ ही एक बड़ा रोड शो होने वाला है। जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनके साथ बैठक होने वाली है। और उम्मीद है कि जो दौरा ब्रिटेन का था, बेहद कामयाब दौरा था मुख्यमंत्री का, और उसमें 13,500 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आए थे, एमओयू साइन हुए थे। तो उम्मीद है कि दुबई के अंदर भी बड़े पैमाने पर जो एमओयू है वो साइन होंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, राज्य सरकार की कोशिश है कि जो 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का एक लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है वो उस तक पहुंचे। और 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का लक्ष्य, देखिए आसपास इसके पहुंच भी चुके हैं। लेकिन राज्य सरकार चाहती है कि इन्वेस्टर समिट से पहले जो एमओयू साइन हुए हैं, जिन कंपनियों के साथ वार्ता हुई है, जो निवेश करना चाहते हैं उत्तराखंड में, इन्वेस्टर समिट से पहले वो धरातल पर उतर जाए, यानी वो काम करना उत्तराखंड में शुरू कर दे। और देखिए ये लक्ष्य बहुत बड़ा है और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन अगर इस लक्ष्य की ओर धामी सरकार पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड नई दिशा की ओर पहुंचेगा, पलायन को रोका जा सकता है, रोजगार की संभावनाएं उत्तराखंड में ज्यादा होंगी। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य मुफीद है उन इन्वेस्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो उत्तराखंड में आना चाहते हैं। यहाँ अपराध नहीं है, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी, तमाम सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और यही प्रयास है राज्य सरकार का कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। और अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए दीपिका, देखिए इन्वेस्टर्स की जरूरत होती है, राज्य में तरक्की की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और तमाम इन्हीं प्रयासों को लेकर के इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया जाना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश और विदेश दोनों में रोड शो कर रहे हैं, निवेशकों से बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में और कुछ देशों का दौरा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि लक्ष्य काफी बड़ा है और वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर बातचीत की जाए या फिर उत्तराखंड के स्वर्णिम विकास को लेकर बातचीत यहाँ पर की जाए, तो
क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ नए आयाम यहाँ पर स्थापित होंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की प्रगति के लिए प्रयास कर रही हैं। हाँ दीपिका, देखिए उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दर्द है, इसको दंश भी कह सकते हैं कि पलायन यहाँ होता है उत्तराखंड में। ये दो तरह का पलायन होता है दीपिका। पहला तो ये कि राज्य से बाहर लोग जाते हैं, सुख सुविधाएं नहीं है राज्य के दूरस्थ इलाकों में। या दूसरा पलायन होता है कि राज्य के लोग राज्य में ही बड़े शहरों में पलायन करते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए सड़क कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, स्कूल की सुविधाएं हो, एजुकेशन की सुविधाएं हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, तो थोड़ा सा अभी उत्तराखंड उतनी तरक्की नहीं कर पाया जितने दूसरे राज्यों ने तरक्की की है। तो ये बड़ी वजह है उत्तराखंड में कि पलायन बहुत होता है। और पलायन की सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने गिनवाई, और इसमें रोजगार भी है। तो राज्य सरकार चाहती है कि अगर उद्योगपति यहाँ आएंगे, अलग अलग उद्योग लगेंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, निवेश होगा, तो ये पलायन रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। जो रोजगार है वो उन्हीं इलाकों में, उन्हीं क्षेत्रों में युवाओं को मिल सकते हैं। युवा पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी है, लेकिन इस लक्ष्य की ओर धामी सरकार बढ़ती नजर भी आ रही है। यहाँ आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दुबई में दूसरा दिन है रोड शो का। कई निवेश यहाँ पर किए जाएंगे, लगभग बताया जा रहा है 2.5 लाख करोड़ निवेश यहाँ पर हो सकते हैं। उत्तराखंड अब निवेश में एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। दिसंबर की बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड की प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े। आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। और आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति, जिसमें उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अनेकों राज्यों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है। और आप सब जानते हैं, ये भारत का आजादी का अमृत काल प्रारंभ हो गया। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। 75 साल आजादी के पूरे होने पर देश ने जितनी उपलब्धियां, जितने हमारी आज तक की उपलब्धियों के साथ साथ हम सब जिस पर हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं, उन सब का स्मरण किया और साथ ही ये संकल्प लिया कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जो हमारी एक समृद्ध सांस्कृतिक आधुनिकता के इसमें जो हमारी विरासत है, उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान, सम्मान, स्वाभिमान, पहचान हर दृष्टि से आज दुनिया के अंदर बढ़ी है। और आज दुनिया का कोई भी वाक्या हो, कोई भी प्रसंग हो, आज पूरी दुनिया के लोग भारत के रूप का इंतजार करते हैं। एक भारत 2014 से पहले का भी था, जब हमको कहीं लघु भारत के रूप में हमारी पहचान होती थी, पिछलघु भारत के रूप में पहचान होती थी। और बड़े बड़े विश्व के मंचों पर भारत अपनी बात भी दुनिया के सामने नहीं रख पाता। ऐसा भारत हम सब लोगों ने देखा है। और हमसे ज्यादा अनुभव इस बात का आप सब लोग जो इस धरती पर रहकर रात दिन परिश्रम करते हैं, एक मुकाम हासिल आप सब लोगों ने किया है, आप सब लोग ज्यादा नजदीक से इन बातों को महसूस करते होंगे। लेकिन आज पूरा दृश्य बदल गया है। मैं पिछले दिनों यहां आने से पहले मैं इंग्लैंड गया था, और इंग्लैंड में वहां के अनेकों लोगों से मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इंग्लैंड सरकार के मंत्रियों से भी मिला। और जब मैं वहां मिला तो मैं सच बताऊं तो जब उन्होंने भारत की चर्चा करनी शुरू करी, और जब वो G20 की चर्चा करने लगे, अभी आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने G20
का जो समिट था, जिसको पूरे देश के अंदर आयोजित किया गया,